अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया गुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, अक्सर ओवरसीज़ जो है उनके हवाले से हम कई वाक़यात आपसे शेयर करते रहते हैं, लेकिन आज एक ऐसा वाक़या आपको बताऊंगी कि जिसको सुन के ना सिर्फ कि आप हैरान होंगे बल्कि आपको बहुत दुख भी होगा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि एक औरत अपने 3 बच्चों के बाप और अपने सुहाग को किराए के कातलों से मरवा सकती है। जी नाजरीन, होता ऐसे है कि जो यहाँ से ओवरसीज़ दूसरे ममालिक में जाते हैं उनकी ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती। वो लोग बहुत मेहनत करते हैं अपना मकाम बनाने के लिए, वहाँ भूख प्यास काटते हैं, मेहनत मुशक्क़त करते हैं, तब कहीं जाकर उनको कोई ऐसा मकाम आता है कि जहाँ अल्लाह उनकी सुन लेता है। तो नाजरीन, इसमें भी ऐसे ही है कि शाह हुसैन जो अजनबियों की तरह जिसने बरतानिया में ज़िंदगी गुजारी, अपने घर, अपने वालदैन और अपने बहन भाइयों की खातिर उसने एक बहुत कुर्बानी दी और 25 साल हो गए थे शाह हुसैन को बरतानिया में रहते हुए, और बहुत बरतानिया में उसका एक अच्छा बिजनेस भी था। लेकिन उसकी पहली बीवी जो है वो भी बरतानिया में होती है और उसके बच्चे भी, और कारोबार के सिलसिले में अक्सर बरतानिया से पाकिस्तान उसका आना जाना रहता है। तो नाजरीन, इसी दौरान उसकी अंडरस्टैंडिंग होती है एक सलमा नामी ख़ातून से, और शाह हुसैन जो है उसको ये ख़ातून बड़ी पसंद होती है और वो उससे शादी कर लेता है, क्योंकि शाह हुसैन बहुत वेल ऑफ होता है। 10 से 12 करोड़ की प्रॉपर्टी उसकी पाकिस्तान में है, इसके अलावा बरतानिया में जो कुछ है वो एक अलग है। तो नाजरीन, होता ये है कि ये सलमा से शादी करता है, और जब भी बरतानिया से पाकिस्तान आता है उसके पास रुकता है। सलमा में से उसके 3 बच्चे होते हैं और उसने एक बड़ा अच्छा लाइफस्टाइल, एक लग्जरी लाइफस्टाइल सलमा को दिया होता है। सलमा को वो ना सिर्फ ये कि मंथली खर्चा एक हैंडसम अमाउंट उसको खर्चे की मद में देता है, बल्कि इसके अलावा भी उसके पास गाड़ियां, घर और जेवरात, तकरीबन हर चीज़ उसने जो है वो उसको दी होती है। और नाजरीन, लेकिन सलमा जो है वो कहते हैं ना कि इंसान नाशुक्रा होता है। सलमा उससे ज़िद करती है शाह हुसैन से कि जिस तरह पहली बीवी को आपने बरतानिया में रखा हुआ है, मुझे भी बरतानिया लेके जाएं। और शाह हुसैन जो है वो अक्सर उसको लारे लप्पे लगाता रहता है कि हाँ ठीक है, मैंने तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए हैं, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बुलवा लूँगा, आप फिक्र ना करें। और ये कि अभी कुछ पेचीदगियाँ हैं, कुछ इस तरह के मसले मसाइल होते हैं कि सलमा जो है उसको शक होता है कि ये मुझे जानबूझ के अपने साथ बरतानिया नहीं रखना चाहता, और इसके पीछे जो शाह हुसैन उसको बरतानिया नहीं लेके जाता, तो इसके पीछे भी एक रीज़न है। रीज़न नाजरीन ये होती है कि शाह हुसैन जो है उसकी जैसे ही पहली बीवी को पता चलता है कि ये सलमा बरतानिया आने की ज़िद कर रही है, तो मियाँ बीवी में अक्सर झगड़ा होता है इस बात को लेके, और चिपकलिश रहने लग जाती है उनके बीच में। और शाह हुसैन को उसकी बीवी सख्ती से मना करती है और वो बिल्कुल इजाज़त नहीं देती कि अपनी बीवी को, सलमा को, पाकिस्तान वाली बीवी को वो बरतानिया लेकर आए। और इसका रिज़ल्ट कुछ यूँ निकलता है कि बाद में शाह हुसैन जो है उसका भी कम हो जाता है आना जाना पाकिस्तान में। पहले तो वो साल में 2-3 चक्कर लगाता है, लेकिन अब वक्त के साथ साथ उसने कहीं 2 साल बाद एक चक्कर जो है वो पाकिस्तान का लगाया। और इसी दौरान सलमा ने महसूस किया कि उसका जो शोहर है उसका रवैया उसके साथ बदलता जा रहा है, वो दिन ब दिन जो है वो उससे दूर होता जा रहा है, या उसको उस तरह से वैल्यू नहीं देता, और जिस तरह उसके कहने पे पाकिस्तान आ जाता था अब नहीं आ रहा। नाजरीन, फिर होता कुछ यूँ है कि क्योंकि एक बहुत बड़ी जायदाद का मालिक होता है शाह हुसैन, और नाजरीन ये इलाका है पेशावर का, फ़कीराबाद का, और इस्लामाबाद पिंडी में शाह हुसैन जो है उसका एक प्लॉट होता है जो कि बहुत महंगा होता है, तकरीबन उसकी मालियत जो है करोड़ों में है। सलमा उस प्लॉट को बेचने की कोशिश करती है, लेकिन जाहिर है वो प्लॉट शाह हुसैन के नाम होता है और वो उसको नहीं बेच पाती।
इसके लिए उसको बड़े मसले होते हैं, बड़ी कानूनी पेचीदगियाँ भी बीच में आ रही होती हैं। उसके बाद नाजरीन होता कुछ यूँ है कि सलमा वो उसको ये होता है कि जो बरतानिया में बीवी है वहाँ का सब कुछ तो उसके पास है, और उसके बार बार कहने पर भी जब शाह हुसैन जो है पाकिस्तान की प्रॉपर्टी उसके नाम नहीं करता तो उसके जहन में एक ज़िद, लालच और एक इंतकाम पैदा हो जाता है। वो क्या करती है कि जब वो उस प्लॉट को नहीं बेच सकती तो वो शाह हुसैन को कत्ल करवा देती है अपने करीबी रिश्तेदारों से। इन करीबी रिश्तेदारों में एक उसका मामू भी होता है और कुछ कज़न भी होते हैं। और जैसे ही शाह हुसैन को मार दिया जाता है और ये उसकी सलमा के मोबाइल को ट्रेस किया जाता है, पता लगाया जाता है कि ये किन लोगों के साथ राब्ते में थी, और क्योंकि जब ऐसे वाक़यात होते हैं तो उसमें घर के लोग ही इन्वॉल्व होते हैं। तो नाजरीन उसके बाद होता ये है कि जैसे ही मोबाइल से कुछ लोगों के साथ जो वो बहुत ज़्यादा राब्ता करती है वो चीज़ भी सामने आती है। इसके अलावा जब हिरासत में लिया जाता है उन लोगों को तो वो लोग जो कराए के कातिल कह लें और इनके करीबी रिश्तेदार भी हैं वो इस चीज़ का इकरार करते हैं कि जी हाँ, सलमा ने हमें 7 लाख रुपए की ऑफ़र की थी। इसने कहा था कि तुम मर्डर कर दो शाह हुसैन का और मैं तुम्हें 7 लाख दूंगी और सारी प्रॉपर्टी में आप लोगों की परसेंटेज होगी। ये देखें नाजरीन, ये वो औरत जो है गनौना एक इरादा करती है और शाह हुसैन को मरवा देती है, और उसके पीछे रीज़न उसकी एक ज़िद कि उसको बरतानिया क्यों नहीं लेके गया, दूसरा ये कि पाकिस्तान की प्रॉपर्टी उसके नाम क्यों नहीं की, तीसरा कि यहाँ के सारे मामलात और प्रॉपर्टी जो है वो मेरे हाथ में आ जाए। तो नाजरीन मेरे कहने का मतलब यही है कि देखें, पेशावर का ये आदमी था, फ़कीराबाद में जो FIR हुई उसमें जो गिरफ़्तार हुए उन लोगों ने माना कि एतराफ़ किया कि हमें इस काम के लिए सलमा ने कहा था, लेकिन सलमा जो है वो अभी तक उसने मेरी ये वीडियो बनाने तक उसने जुर्म का एतराफ़ नहीं किया था, बल्कि वो कह रही थी कि मैं जो हूँ वो बहुत मेरा तो इस मामले में कोई हाथ नहीं, मेरा तो बस इतना सा कसूर है कि मुझे जो घर के अंदर कैमरा लगा हुआ है उसकी रोशनी रात को परेशान करती थी तो मैं उसके ऊपर कपड़ा डाल देती थी। जबकि नाजरीन ऐसा नहीं है, वो लोग बता रहे हैं कि ये अपना जुर्म जो है वो तस्लीम नहीं कर रही। आप देखें कि शाह हुसैन उसने अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन साल 25 साल हो गए थे उसको बरतानिया में, ज़िंदगी के बेहतरीन साल उसने मेहनत, मुशक्क़त, अपनों से दूर, अपनों की जुदाई, अपने मुल्क से दूर, और किस मेहनत से वो इस मकाम तक पहुंचा होगा। और जब उसने दूसरी शादी की उसने सोचा होगा कि मैंने 25 साल जो हैं वो अपने कारोबार को, अपने पहले बीवी बच्चों को दिए हैं, ये औरत उससे मुलाकात होती है और वो शादी कर लेता है, लेकिन इसके साथ जो होता है वो आपके सामने है। और इस केस में मज़ीद जो भी अपडेट्स आई इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।